देखिए, मौसम वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है और सूचना भी जारी किया है कि 2 तारीख को भारी वर्षा होगी, मौसम खराब होगा। 3 तारीख को कीचड़ हो जाएगा और 4 तारीख को कमल खिलेगा। कमल ही पूरे देश में आपको नजर आएगा, कहीं भी लालटेन फालटेन। 5 तारीख के बाद मटिया तेल, शीशा, लालटेन, पेंदी सब गायब हो जाएगा। पहले मेरे पिताजी ये थे तो मैं भी लालटेन ढो रहा हूँ, वो सब नहीं। अभी 4G 5G का जमाना चल रहा है। अभी मोदी मॉडल चल रहा है, इस मॉडल में आइए, लाइफ लाइन से जुड़िए, करंट में चलिए। 5 तारीख के बाद आप देखेगा एक क्रांति आएगी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में। विजय मार्शल के द्वारा 50,000 नए सदस्य को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगा विजय। उनका कहना है कि मोदी जी के नाम पे अगर कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाए तो हम कुत्ते को वोट देंगे, मोदी जी को हम जिताएंगे। मोदी मॉडल अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। मैं बताता हूँ, मोदी जी एक ब्रांड है तो इसमें प्रत्याशी कहीं नजर ही नहीं आता है। मैं बताता हूँ, लोग, आप एक बच्चा से भी आप पूछो तो लोग मोदी 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 चर्चा करेगा। तो मोदी फेमस हो गया है, मोदी जी के आंधी में कैंडिडेट भी नहीं नजर आ रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस देश के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी को मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस का मैं सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, हरलाखी विधानसभा मधुबनी जिला की ओर से। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने गठबंधन के साथ कदम से कदम बढ़ा के चले और आप एक अच्छे युवा नेता के तौर पे उभर के आए। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, जब से आपने कॉलेज लाइफ ख़त्म किया, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, तब से जब से आपने राजनीति में कदम रखा, आपने पूरा जीवन महागठबंधन को, आरजेडी की ओर समर्पित किया और एकाएक आप भारतीय जनता पार्टी की ओर शामिल हुए। जनता बहुत आश्चर्यचकित हो रही है कि जिसे बरसों तक आप उनके विरोध में बोल रहे थे, आज उनके सपोर्ट में कैसे और क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विजय मार्शल जनता का सेवक है। जनता का मूड और जनता का मूवमेंट देख करके मैं काम करता हूं। मैं सही कहा आपने, मैं 35 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लिए मैं काम कर रहा था और जनता के बीच में जा रहा था। लेकिन अब समय एक ऐसा आ गया कि परिवर्तन का समय आया। ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा था, जनताओं का अपेक्षा, कार्यकर्ताओं का अपेक्षा, इसलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन बहुत लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी कुछ ऐसी डील हुई है जिसके तहत आप राजनीति में अलग बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हरलाखी में एक क्रांति आए, हमारे जितने भी जनता है वो जगे और जो भी सरकारी योजनाओं का जो काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम चल रहा है, वो हर जनता के पास जाए, हर गांव में जाए, हर गरीब के पास जाए। इसके लिए मैं काम करूंगा। लेकिन विजय जी, अभी जो आप बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है वो हर गांव तक जाए, हर गली तक पहुंचे, हर आदमी तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पे तो जनता प्रधानमंत्री चुनने का काम कर रही है, सांसद तो चुन ही नहीं रही है। सांसद को उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उनका कहना है कि मोदी जी के नाम पे अगर कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाए तो हम कुत्ते को वोट देंगे, मोदी जी को हम जिताएंगे। तो मोदी जी को तो ये पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्रीय जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि को जो खड़ा कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है, फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। और आपने भी जो बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो आप क्या सोच के ज्वाइन किए हैं? देखिए, मोदी मॉडल अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। मैं बताता हूँ, मोदी जी एक ब्रांड है तो इसमें प्रत्याशी कहीं नजर ही नहीं आता है। मैं बताता हूँ, लोग, आप एक बच्चा से भी आप पूछो तो लोग मोदी 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 चर्चा करेगा। तो मोदी फेमस हो गया है, मोदी जी के आंधी में कैंडिडेट भी नहीं नजर आ रहा है। यही चीज हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, आपकी जनता है जो आपके क्षेत्र के, वो चाह रही है कि जैसे मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं तो बनारस को उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, बनारस को उन्होंने कायाकल्प चेंज किया, तो मिथिलांचल से भी मधुबनी से चुनाव लड़े, मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़े। यहाँ 50 लाख लोगों की आबादी है, 19 लाख मतदाता है, सारे के सारे उनको वोट देना चाहते हैं। रामायण सर्किट का क्षेत्र आता है, फुलहर आपका आता है, हरलाखी में आता है, कलना आता है, जहाँ पे मेला लगता है, परिक्रमा चलती है। इस क्षेत्र में बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के जो सांसद है, सीता पेट्रोल टंकी पे टांग चढ़ा के बैठ रहे थे, इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखिए, अब सारे लोग जो चाहेंगे कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र से माननीय मोदी जी पर चुनाव लड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं बताता हूं, सही में मधुबनी मिथिलांचल की धरती है। रामायण में, महाभारत में इसकी चर्चा है। हर जगह सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल आपको मधुबनी जिला में ही है। आपने कहा यहाँ के सांसद के बारे में बताता हूँ, पूर्व में जो भी हुआ, जो भी कमी हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो पारी चलेगा माननीय अशोक यादव का, इसमें जो भी गिला शिकवा है, जो भी कमी बेसी है, सारा कुछ दूर हो जाएगा। और हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, कहीं न कहीं इस पर हमने काम करना भी शुरू कर दिया है। बागतारा, जहां राम और सीता जी का पहला मिलन हुआ था, वहां पर सुविधा नहीं था, पैर हाथ धोने का भी, स्नान करने का भी सुविधा नहीं था। वहां माननीय जिला परिषद की योजना से मैंने वहां घाट बनाना शुरू किया हूँ। यानी कहीं ना कहीं अब चलेगा। अब मधुबनी पीछे नहीं रहेगा, मधुबनी भी बनारस बनेगा, मधुबनी भी बनारस एकदम बनेगा। तो कहीं ना कहीं सांसद के जो कोष में जो प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए आते हैं, तो पिछले जो पंचवर्षीय थे उसमें तो सारे पैसे को तो भ्रष्टाचारी के तौर पे ढकार दिया गया। तो इस बार के जो पंचवर्षीय में अगर जीत के आते हैं आपकी पार्टी की ओर से अशोक यादव जी सांसद के रूप में, अगर वो शपथ लेते हैं, तो क्या इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा? जी, एकदम 100%। इस बार मैं ठुकवा गारंटी भी देता हूँ, चूंकि मैं तो अपने आप को मैं नेता बोलता ही नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, अशोक यादव का मधुबनी लोकसभा का जो भी हिस्सा आएगा, इस बार आपको जमीन पर नजर आएगा, पटल पर नजर आएगा।
सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्पेशली जो है जो बीजेपी समर्थक लोग हैं जो मोदी जी को मानते हैं, उनका मानना है कि इस बार 400 के पार जाएंगे। ये 400 के पार का क्या ये फिलॉसफी क्या है, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। जी मैं बताता हूं आपको। देखिए, मौसम वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है और सूचना भी जारी किया है कि 2 तारीख को भारी वर्षा होगी, मौसम खराब होगा। 3 तारीख को कीचड़ कीचड़ हो जाएगा और 4 तारीख को कमल खिलेगा। कमल ही पूरे देश में आपको नजर आएगा, कहीं भी लालटेन फालटेन। 5 तारीख के बाद मटिया तेल, शीशा, लालटेन, पेंदी सब गायब हो जाएगा। तो आम जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके अपने क्षेत्र में आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होंगे, रुष्ट भी होंगे, बहुत सारे युवाओं का दिल भी टूटा है कि आपने आरजेडी का दामन एकाएक छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ लोग गए हैं, बहुत सारे लोग, नए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, और कुछ लोग जिनके ऊपर मेरा पहले से भी विश्वास कम था, वही लोग यहाँ से गए हैं। और मैं आपके माध्यम से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं पूरे हरलाखी और पूरे मधुबनी के युवाओं को मैं कह रहा हूँ कि आप जागरूक होकर के, पहले मेरे पिताजी ये थे तो मैं भी लालटेन ढो रहा हूँ, वो सब नहीं। अभी 4G 5G का जमाना चल रहा है, अभी मोदी मॉडल चल रहा है। इस मॉडल में आइए, लाइफ लाइन से जुड़िए, करंट में चलिए। इसमें मैं सारे लोगों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आग्रह करता हूँ। और एक बात मैं बताता हूँ, 5 तारीख के बाद आप देखिएगा एक क्रांति आएगी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में। विजय मार्शल के द्वारा 50,000 नए सदस्य को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगा विजय मार्शल। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि विजय मार्शल जी अपने निजी फायदे के लिए वो विधायकी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको आरजेडी की तरफ से टिकट तो मिलना है नहीं, तो उन्होंने बीजेपी दामन, जो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिलने जा रहा है? सर, ये तो मार्केट में तरह तरह की बातें चल रही हैं, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। विजय मार्शल काम कर रहा है, जनता के बीच में काम कर रहा है, जनता के बीच में रहता है। सारे लोगों को मैं क्या बोला कि मैं 50,000 सदस्य बनाने जा रहा हूँ। एक एमएलए जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 50 से 60-70 हजार वोट चाहिए। मैं 50-60 हजार तो मैं सदस्य ही बना दूंगा। रह गया कि मेरे चुनाव लड़ने की जहां तक चर्चे की बात है, मैं आपको बताता हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। मैं काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की वैल्यू है। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनको कल तक जानकारी भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की वैल्यू है। विजय मार्शल उस लायक है, विजय मार्शल में वो क्षमता है। हरलाखी में कमल खिलाने का मैं काम करूंगा। आज तक हरलाखी विधानसभा में कमल नहीं खिलेगा, 2025 में हरलाखी से कमल जरूर खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी विजय मार्शल जी जो यहाँ के समाज सेवी हैं। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि से, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी से, बहुत सारे ऐसे चेहरों से मैं आपको मिलाता रहूंगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ।